हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है थिंग्स अराउंड अस। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, मैनी मूव ऑन देयर ऑन वाइल द अदर्स नीड समथिंग टू मूव देम। हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद से मूव हो जाती है या एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमको मूव करने के लिए कुछ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉकरोच अ टाइगर मूव ऑन देयर ऑन। कॉकरोच और टाइगर खुद से एक जगह से मूव कर लेते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। बट अ टेबल एंड अ चेयर मूव ओनली व्हेन यू पुश और पुल देम। बट टेबल और चेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमको मूव करने के लिए पुश या पुल करना पड़ता है। सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स। इसलिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होती है। चेयर, टेबल, रॉक, सैंड, हील्स एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन डू मैनी थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स ऐसी होती है जो बहुत सारी चीज़ें कर पाती है, पर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर पाती। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। उनको ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। फूड से उनको एनर्जी मिलती है। सम एनिमल्स लाइक गॉट, रैबिट एंड काउ ईट प्लांट्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि गॉट, रैबिट और काउ। टाइगर, लॉयंस एंड जैकल्स एंड सम अदर एनिमल्स ईट एनिमल फ्लैश। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं? एनिमल का फ्लैश खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, जैकल्स एक्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर्स एंड स्क्वेरल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। वाइल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट फॉर फूड। इसलिए एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। बट द प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। पर जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, चेयर एक्सेट्रा नाइदर प्रिपेयर फूड नॉर डू दे नीड इट टू लाइव। बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि रॉक्स, चेयर एक्सेट्रा, ये अपने लिए फूड भी नहीं बनाते और इनको फूड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती जिंदा रहने के लिए। लिविंग थिंग्स टू ग्रो। सबसे पहले लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है, फिर लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द एनर्जी दे गेट फ्रॉम द फूड। सारी लिविंग थिंग्स जो होती है वो एनर्जी फूड से लेते हैं और वो ग्रो करते हैं। अ बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय और अ गर्ल एंड देन गोज ऑन टू बिकम अ मैन एंड अ वुमन। पहले कोई छोटा सा बच्चा बेबी है वो ग्रो करेगा, फिर यंग बॉय या गर्ल बन जाएगा, उसके बाद वो मैन और वुमेन बन जाता है। अ चिक ग्रो into a hen and a cub grows into a lion. Plant also show growth. Plants में भी growth होती है. A seed grows into a sapling which grows into a plant and then into a tree. हम एक छोटा सा बीज लगाते हैं, फिर उसका एक छोटा सा पौधा बन जाता है या sapling बन जाता है, उसके बाद वो plant बन जाता है और फिर वो tree बन जाता है. A bud grows into a flower which grows into a fruit. जो flower के अंदर जो bud होती है उससे flower बनता है, फिर flower से fruit बनता है. Non-living things like plastic bottle, pencil and stones etc. do not grow. नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल, पेंसिल, स्टोन्स, ये सब ग्रो नहीं करते। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या करती है? सांस लेती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सारे लिविंग थिंग्स सांसें लेती है। अ फिश ब्रीथेथ थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। जो फिश होती है वो अपने एक स्पेशल स्ट्रक्चर से सांस लेती है जिसको हम गिल्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। हम किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू बोथ द स्किन एंड द लंग्स। जो मेंढक होते हैं या फ्रॉक्स होते हैं वो अपने स्किन और अपने लंग्स दोनों से सांस लेते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स इन देयर बॉडी। और इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं? जो छोटे छोटे उनकी बॉडी के ऊपर होल्स होते हैं या छेद होते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा। प्लांट किससे सांस लेते हैं? स्टोमेटा से, जो पत्तियों के ऊपर होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। और नॉन लिविंग थिंग्स सांसें नहीं लेती है। लिविंग थिंग्स मूव। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। सारी लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल द प्लांट शो मूवमेंट इन द सेम प्लेस ऑफ देयर पार्ट्स ओनली। सारी लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, उसमें से एनिमल और ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह पर अपना मूवमेंट करते हैं और प्लांट्स उनकी सेम जगह पर उनके साइज में या उनकी ग्रोथ में मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कैट, एलिफेंट्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव हियर। रोक दिया।
and there in search of food, shelters and water. Plant like touch me not shows movement upon touching and sunflower turns toward the movement. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि एक प्लांट होता है टच मी नॉट, ठीक है, जब हम उसको टच करते हैं तो वो मूवमेंट शो करता है, और सनफ्लावर जो होता है वो सन की डायरेक्शन में अपना फेस करता है. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बाइसिकल एंड चेयर कैन ऑल्सो मूव बट नॉट ऑन देयर ऑन. कार, बाइसिकल और चेयर भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, पर वो अपने आप से मूव नहीं कर सकती. दे नीड टू बी पुश्ड और पुल्ड. उनको हमको पुश या पुल करना पड़ता है बाय ह्यूमन बींग्स, एन एनिमल और एन इंजन टू मूव, या फिर इंजन की मदद से हमको उनको मूव करवाना पड़ता है. देयरफॉर मूवमेंट इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली. इसलिए मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स का फीचर होता है. अब एक एक्टिविटी है, ठीक है. टेक अ वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट. हमको एक अच्छा सा प्लांट लेना है, हेल्दी प्लांट. कीप इट इनसाइड अ डार्क रूम फॉर अ फ्यू डेज. उसको कुछ दिन के लिए हमको एक अंधेरे कमरे में रखना है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती. ऑब्जर्व इट केयरफुली. फिर उसको हमको ध्यान से ऑब्जर्व करना है. यू विल फाइंड अ चेंजेस इन द कलर ऑफ इट्स लीव्स. तो हमको क्या चेंजेस दिखेंगे, उसकी जो पत्तियाँ हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा. दे विल बिकम पेल एंड लाइफलेस. वो कैसी हो जाएगी, पेल कलर की हो जाएगी, मतलब उनका ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा. नाउ कीप द सेम प्लांट्स आउटसाइड इन द सन फॉर अ फ्यू डेज. फिर क्या करना है, उसी प्लांट को हमको आउटसाइड रखना है, बाहर रखना है सनलाइट के नीचे कुछ दिनों के लिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, डू द लीव्स बिकम ग्रीन अगेन. क्या पत्तियां फिर से ग्रीन हो गई है. डज द प्लांट स्टार्ट लुकिंग हेल्दी वंस अगेन. क्या प्लांट फिर से हेल्दी दिख रहा है या ग्रीन दिख रहा है. लिविंग थिंग्स फील. You have seen in the above activity that a plant feels when kept inside without getting sunlight. हमने क्या देखा एक्टिविटी में कि जब हम प्लांट को सनलाइट के बिना रखेंगे या अंधेरे कमरे में रखेंगे जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, तो क्या हो जाएगा, प्लांट में विल्टिंग हो जाएगी, मतलब वो मुरझा जाएगा. दिस शोज दैट द प्लांट फील चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. इससे क्या शो होता है कि हमारे सराउंडिंग के कारण प्लांट के अंदर चेंजेस आते हैं. मेनी प्लांट शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऑटम सीजन में पत्तियाँ गिर जाती हैं और स्प्रिंग सीजन में उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं. दिस आर द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग सीजन. अभी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीजन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं या उनको रिस्पॉन्ड करते हैं. सिमिलरली एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू देयर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. ऐसे ही एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी जो इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू स्विच ऑन द फैन इन द समर बिकॉज यू फील हॉट एंड वियर वुलन क्लॉथ्स इन द विंटर एज यू फील कोल्ड. हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम पंखा चलाते हैं क्योंकि हमको गर्मी लगती है, और ठंड में हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि हमको कोल्ड लगता है. Therefore, a dog hangs out its tongue when it feels hot and an elephant fans its ear to keep itself cool in summer. फिर डॉग्स अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, अपनी जीभ से करते हैं, टंग से करते हैं. और एलिफेंट कैसे करता है, अपने ईयर से करता है जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द वेदर कंडीशन. जैसे वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, जो बर्ड्स होती है वो माइग्रेट करती है. माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू हेल्प देम फील दिस चेंजेस. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उनको ये. ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. वैसे ही क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती अगर उनके सराउंडिंग्स चेंज होती है तो. दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट सेंस और फील एनी चेंजेस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो चेंजेस को फील नहीं कर पाते. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सारी लिविंग थिंग्स क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउज एंड बफेलोज एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. अब क्या करते हैं हम, कैट्स, डॉग्स, काउज और बफेलोज जो होती है वो क्या करती है, यंग वंस को बर्थ देती है, मतलब वो बच्चों को जन्म देती है. बट जो बर्ड्स, फिशेस, स्नैक्स और फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. फिर उसके बाद उनमें से उनके बच्चे निकलते हैं. हैच आउट द एग्स. प्लांट प्रोड्यूसेस सीड फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइजेस. कोई भी प्लांट होता है वो हमको क्या देता है, सीड्स देता है जिससे हम नया प्लांट उगाते हैं. हैव यू एवर सीन अ टेबल गिविंग राइज टू अ न्यू टेबल. क्या अपन ने कभी ऐसा देखा है कि किसी टेबल ने कोई बेबी टेबल दिया हो. नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल. सारी लिविंग थिंग्स का क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है. लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, दे ग्रो अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर मर जाते हैं. दिस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल. और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं.
ऑल लिविंग थिंग्स हैव वन लाइफ साइकिल, सारी लिविंग थिंग्स का एक लाइफ साइकिल होता है। मॉस्किटो एग्स हैचेस इनटू अ लार्वा, मॉस्किटो पहले अंडे देते हैं, फिर उनमें से लार्वा निकलते हैं। द लार्वा ग्रोज इनटू अ प्यूपा एंड फाइनली इनटू अ मॉस्किटो, फिर वो लार्वा ग्रो करते हैं, उसके बाद प्यूपा बन जाते हैं, प्यूपा के बाद वो फाइनली मॉस्किटो बन जाते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ साइकिल, ये एक मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है, ऐसे ही प्लांट्स का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। Some plants live for only one season while others live for many years. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक सीज़न में ही ग्रो करते हैं या एक सीज़न तक ही जिंदा रहते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। दिस मीन्स दैट सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन while द अदर प्लांट्स टेक ईयर्स टू कंप्लीट। इसका ये मतलब है कि कुछ प्लांट्स को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक सीज़न लगता है, और कुछ प्लांट्स को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ साइकिल, नॉन लिविंग थिंग्स का लाइफ साइकिल नहीं होता। लिविंग थिंग्स डाई, ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे, हर वो चीज़ जो लिविंग है वो एक ना एक दिन मरती है या डाई करती है। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पान। इससे क्या मतलब होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती है उनका एक फिक्स्ड लाइफ स्पान होता है, ठीक है, मतलब वो थोड़े टाइम में जिंदा रह सकते हैं। लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स, ऐसी लिविंग थिंग्स जो अब जिंदा नहीं है उनको हम डेड थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड इज़ अ डेड थिंग बिकॉज इट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। वुड को हम क्या बोलेंगे, लकड़ी को डेड थिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो वो किसी लिविंग थिंग का पार्ट थी, मतलब किसी प्लांट का पार्ट थी, और वो प्लांट से अलग हो गई है, इसलिए हम उसको डेड थिंग बोलेंगे। डेड थिंग्स कैन नो मोर शो एनी ऑफ द फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब क्या होता है, डेड थिंग्स में ऐसा कोई सा भी फीचर नहीं होता जो लिविंग थिंग से मिलता हो, बट दे शोड ऑल दिस फीचर्स व्हेन दे आर अलाइव, पर उनके अंदर वो सारे फीचर्स पाए जाते हैं जब वो जिंदा रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वर नेवर अलाइव, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी नहीं मरते क्योंकि वो जिंदा ही नहीं रहते, उनकी लाइफ नहीं रहती है। सिमिलरिटीज बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अभी हमने डिफरेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज, मतलब उन दोनों में कौन कौन सी चीज़ें सेम होती है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज मेड ऑफ स्किन, बोन्स, फ्लैश एंड ऑर्गन्स। एनिमल और ह्यूमन दोनों की बॉडी किससे बनी होती है, स्किन, बोन्स, फ्लैश और ऑर्गन से बनी होती है। अ पेन और अ प्लेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल, और पेन और प्लेट किससे बने होते हैं, प्लास्टिक या किसी मेटल से बने होते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वेट, अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को ही रखने के लिए हमको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों में ही कुछ ना कुछ खुद का वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज़ अ वेट, क्या होता है, एक डॉग है हमारे पास, उसको भी हमको रखने के लिए जगह चाहिए, उसका खुद का एक अपना वेट होता है। अ टेबल ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज़ अ वेट, और टेबल को भी रखने के लिए जगह चाहिए और उसका भी एक वेट होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही वेदर कंडीशन से अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हीट, कोल्ड एंड रेन अफेक्ट अवर स्किन, दे ऑल्सो अफेक्ट द मेटल और अ वुड। गर्मी, बारिश और ठंड से क्या होता है, हमारी स्किन को अफेक्ट होता है, वैसे ही जो प्लांट्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि मेटल और वुड, उनको भी अफेक्ट होता है। नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स दो टाइप्स की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड, द सन, द मून एंड द क्लाउड एंड द रिवर्स आर एंड द माउंटेन्स आर द नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी है, जो पहले से प्रेजेंट है, जिनको हम नहीं बना सकते, सन, मून, क्लाउड, रिवर्स एंड माउंटेन्स। थिंग्स दैट आर मेड बाय द मैन लाइक चेयर, टेबल, कंप्यूटर, टेलीविजन एक्सेट्रा आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो लोग बनाते हैं, मैन मेड होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, टेबल, कंप्यूटर, चेयर, टेलीविज़न एक्सेट्रा।